नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आपको एक ऐसे हस्ती से मिलाने लाए हैं जो कि आप लोग सुने होंगे, जो नायक फिल्म देखे होंगे, एक दिन का प्रधानमंत्री सीएम। तो उसी तरह एक दिन की सेलिब्रिटी ये हमारे जो दिवाकर भाई बनते हैं। और जहाँ पे भी इनकी एंट्री होती है, इनसे सेल्फी लेने के लिए, इनसे मिलने के लिए लोगों के हजारों लोगों का जो है लाइन लगा रहता है। लेकिन एक दिन की अफसोस की बात है, एक दिन की कंटिन्यू नहीं, क्योंकि इनका वो जो अवतार बनता है वो अपने आप में बहुत सी डिफरेंस होता है, क्योंकि इंसान से भगवान के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। नहीं वनराज, एक भैंस के जने के लिए आपको कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। शांत हो जाइए। और इनकी जो व्यवस्था है, और आपको एक बहुत आश्चर्य होगा जान के, ये बचपन से इस प्रोफेशन में लगे हुए हैं। तो आपका इनसे साक्षात करा रहे हैं। कुछ इस प्रोफेशन से आपको जानकारी भी, क्लू भी मिल जाएगा। जो इससे जुड़ना चाहते हैं, जो जुड़े हुए हैं, ऐसे क्या उनको क्या लाभ है, क्या लाभ ले सकते हैं इससे, ये टोटल जानकारी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम दिवाकर भाई का अपने व्यूअर की तरफ से और खुद की तरफ से अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। तो नमस्कार, हर हर महादेव, आप सभी को जय माता दी। तो दिवाकर भाई, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दिवाकर कुमार मदेसिया है, ठीक है। और दिवाकर झांकी ग्रुप के नाम से मतलब हमारा एक बैनर है, और जो हम सांस्कृतिक मंच का कार्यक्रम करते हैं। तो आप सांस्कृतिक कार्य करते हैं, आपको कितना साल हो गया करते हुए? अब मुझे तो मान के चलिए, मैं इस कार्य को लगभग 2006 या 7 से ही स्टार्टिंग किया। 2006-7 से। और मतलब लगभग आप बचपन से लगभग 20 साल का लगभग आपका समय बीत गया। ये मेरा बचपन का शौक रहा है। बचपन की शौक रहा है। तो आपके ग्रुप में कुल कितने मेंबर हैं? अब मेरे ग्रुप में अगर तो मतलब माना जाए तो लगभग मान लीजिए 20 से 25 लोग मेरे टीम में काम करते हैं। 20 से 25 लोग। दोस्तों, इनकी झांकी बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जो है लार्जेस्ट लेवल की झांकी बनाते हैं। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिधान शूलं वुशुण्डीशिरः शङ्खं सन्ददति करैस्त्रिनयनं सर्वाङ्गभूषा। और बहुत जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत रिच हैं, मिडिल क्लास से ही संबंध रखते हैं, लेकिन अपने आप को मेंटेन करके यहाँ तक, इस बुलंदी तक पहुँचाना बहुत बड़ी बात है। नेम और फेम सबको पसंद है, लेकिन हर कोई हासिल नहीं कर पाता है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस समय आपका आप समय रहा था, उस समय आप क्या करते हैं? जैसे देखिए, अब मान के चलिए जिस समय मेरा साइड नहीं रहता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो मान लीजिए मेन मार्केट में हम फुटपाथ पे मतलब श्रृंगार का दुकान भी लगाते हैं। पार्ट टाइम का काम है। बाकी समय निकाल के मान लीजिए फील्ड में मतलब अपने लोगों से मिलना जुलना, अपने कार्यक्रम के प्रति कलेक्शन करना, ये सब मेरा काम रहता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि जो काम आदमी कर रहा है उसी पे डिपेंड रहता है। उनको साइड में, क्योंकि इनका ये कोई दुकान नहीं है, ये इनका एक प्रोफेशन है और एक शौक है। एक शौक है, यही ना कि पैसे, जैसे उनका बिजनेस चल रहा है, अगर कंटिन्यू उसी बिजनेस पे वो निर्भर रहे तो भी इनका पेट भरेगा। ऐसा नहीं कि इनका पेट नहीं भरेगा, और लोगों का भर ही रहा है। लेकिन एक शौक, एक जुनून रहता है। अब इनके माध्यम से कम जो है 25-30 लोग जुड़े हुए हैं। तो 25-30 लोगों का पेट भरने का एक काम करते हैं, एक पुण्य का काम भी है। तो आप अपनी झांकी में कौन कौन सी जो है कलाकृतियां दिखाते हैं? देखिए, हमारे झांकी में जितने भी मतलब देवी देवता का स्वरूप होता है, जैसे गणेश भगवान हो गए, ठीक है, और शंकर पार्वती, राधा कृष्णा, दुर्गा जी, काली जी, पंचमुखी हनुमान, मतलब जितने भी मतलब झांकियां होती हैं सभी दिखाते हैं। हम तो देखे हैं, बहुत आनंदमय है आपका। हम बहुत से ऐसे कार्यक्रम देखे हैं कि लोग
जिसके लिए कार्यक्रम रखा गया रहता है उसके लिए जो है प्रेरित होकर ना कि ये जान जाते हैं हाँ दिवाकर भाई की झांकी आ रही, तो झांकी देखने के लिए स्पेशल जाते हैं। वो तो समझ लीजिए हमारे जो मतलब जनता जवाब, हाँ, जनता का प्यार है और आपका क्वालिटी है, बस ये क्वालिटी समझ लीजिए मुझे जनता से हाँ, मिली है, हाँ, तो हाँ। इस लायक मुझे लोग पसंद करते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी पीपीगंज की जनता को, हाँ, जो मेरा हर वक्त सपोर्ट हाँ हाँ, करती है। एकदम एकदम मतलब दिवाकर 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 यार छा जाने वाली दिवाकर है। अच्छा एक चीज और बताइए, आपका हम कई परफॉर्मेंस देखे हैं, आपको हम वीडियो में इनका दिखाएंगे, एकदम आपका कोई नहीं पहचान सकता कि ये दिवाकर भाई हैं। आपका सबसे बजाएगा तो प्यारे हनुमान मुख्य सबसे फेवरेट किरदार किनका रहा, भोलेनाथ का, बजरंगबली का? देखिए अगर माना जाए तो पब्लिसिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरा सबसे ज्यादा मुख्य जो किरदार रहता है वो माँ दुर्गा का रहता है, अच्छा, माँ दुर्गा और जगदम्बा का। काली जी का। ये आपको कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है, शांत हो जाइए। रूप रहता है, ठीक है, इस पे ज्यादातर फोकस करते हैं। हाँ, और फिर अगर मान लीजिए अगर शादियों को लेकर अगर जोड़ा जाए तो राधा कृष्णा का। राधा कृष्ण का रहता है। आपका खुद का रोल कौन कौन सा? मंजनी के लाल को सब मिलके पुकारे, कैसे हे वीर और हनुमान अब संकट से छुड़ाओ। रोल आप तक दे चुके देखिए हैं, हम तो मान के चलिए ऑलराउंडर हैं, हम हर रोल मतलब अदा कर सकते हैं। लेकिन विशेष आपका फेवरेट रोल किनका है? भोलेनाथ का है कि माँ दुर्गा का है, किनका है? देखिए मेरा फेवरेट अगर जागरण को लेकर अगर कहा जाए, हाँ, तो जागरण। जागरण में तो मान लीजिए भगवती जागरण में मेरा फेमस जो है वो दुर्गा जी का है। दुर्गा जी का, भगवती जागरण में। लेकिन भोलेनाथ में भी आपका भी बहुत मतलब कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, एक बात और आपको ईमानदारी से बताएं, आपका हम दुर्गा जी वाला प्रोग्राम नहीं देखे, सुने हैं, नाम बहुत सुने हैं, देखे नहीं है। भोलेनाथ का तो देखे हैं, कई जगह शूट भी किए हैं, क्योंकि भगवती जागरण में ही आपका दुर्गा जी का प्रोग्राम होता होगा इस तरह का स्थाई पे। यहाँ पे एक बार एमएल पैलेस में आपका हुआ था, उसमें शायद आपका दुर्गा जी का प्रोग्राम हुआ था, बहुत सराहना हुआ था, लेकिन वो शायद लास्ट में प्रोग्राम हुआ था, लास्ट में होता है, वो आरती के समय पे। हाँ हाँ, अधिक जो लोग रुके रहते हैं उनको ये जो दृश्य देखने को मिलता है। और आपको वीडियो का क्लिप डाल डाल के आपको दिखाएंगे, देखिएगा, बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टेड। तो आपके जीवन आपको कैसे लगा कि हमको ये काम करना चाहिए, इससे पहले आप कैसे जुड़े? देखिए अब आदमी एक दूसरे का देख के ही मतलब सीखता है। तो हम पहले मतलब दिल्ली में बिलोंग करते, दिल्ली रहते थे, हाँ। तो वहाँ पे मतलब भगवती जागरण में जब हम जाते थे, ठीक है, तो हम सबसे पहले आगे जाके वहाँ बैठते थे। अच्छा, ठीक है, जागरण भले 10 बजे शुरू होता था, हम 6 बजे पहुँचते थे, 7:30 बजे। तो बस एक दूसरे को देख के, ठीक है, हम इस कार्य को अपने मन में लाए, ठीक है, अपने विचार लाए कि आगे चल के हम कुछ ऐसा कार्य करें कि लोग मुझे जाने भी और साथ ही साथ मेरा एक नाम भी, नेम और फेम दोनों मिल जाए। ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा अनुभव दीजिए कि सबसे पहला आप जो है जो कोई भी करेक्टर निभाए होंगे, तो कौन सा करेक्टर आप लिए थे सबसे पहले अपने जीवन का? देखिए स्टार्टिंग में अगर सबसे पहला कैरेक्टर मेरा था वो तो था शंकर भगवान और सुदामा जी। एक डायरेक्ट आप शंकर जी बने सबसे पहली बार? हाँ, सबसे पहले हम शंकर जी बने, डायरेक्ट शंकर जी। हाँ, और बहुत बड़ी बात है। ज्यादातर लोग गढ़ बन के पहले प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट भोलेनाथ का जो अवतार ले लिए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इंस्पिरेशन जगह और डायरेक्ट भोलेनाथ का ही अवतार लिया। लोग एक एक स्टेप चढ़ते हैं, लेकिन हमारे दिवाकर भाई डायरेक्ट भोलेनाथ का ही अवतार लिए। और इसमें अभी बताएं कि माता जी का अवतार इनका जो बनता है वो सबसे फेवरेट इनका होता है, और हकीकत हम देखे नहीं, लेकिन इनसे माता जी का क्लिप लेंगे और कहीं रखा हुआ होगा वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये इनका कुछ जीवन काल की शैली व्यवस्था है दोस्तों, और इनसे 20, 25, 30 लोग जुड़ रहे हैं, अपनी जीविका पा रहे हैं। तो अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो कैसे संपर्क कर सकता है? अब हमसे संपर्क करने के लिए मान के चलिए पीपीगंज कस्बे में अपना नंबर बोल दीजिए एक बार। मेरा नंबर है 8756 830222। ये कंटिन्यू आपका कंटिन्यू मेरा पर्सनल नंबर है, एक ही नंबर है मेरा, एक ही नंबर है। 2 नंबर नहीं, एक ही नंबर है। और
मेन मार्केट में आके लोग हमसे संपर्क कर सकते तो मित्रों, अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं, बुकिंग करना चाहते हैं, अच्छा एक चीज और संक्षेप में बताइए थोड़ा सा, लोगों को एक ये डाउट रहता है भाई, इतने बड़े क्रिएटर हो सकता है बहुत ऊंचा बहुत महंगा इनका सेटअप होता हो, तो क्या कुछ आइडिया बताएंगे कि कहाँ से कहाँ तक आप देखिए, बांधते जानते हैं क्या, मान लीजिए अब कार्यक्रम का जैसा डिमांड होता है, जैसे मुझे आदमी लगाना रहता है, ठीक है, तो हम आदमी के हिसाब से ही मान लीजिए मेरा जो रेट का चार्ज होता है। और ऐसा भी नहीं है, देखिए मान लीजिए कई जगह तो ऐसा भी हम करते हैं, जैसे मान लीजिए गरीब परिवार में अगर लड़की की शादी है और घर वाले इच्छुक नहीं है बस पैसे की वजह से, तो अगर लड़की अगर कहती है कि मेरी सार्वजनिक रूप से शादी हो रही है, ठीक है भैया मैं आपका मतलब कार्यक्रम कराना चाहता हूँ, तो मैं इस कार्य को निःशुल्क उसके दरवाजे पर बताइए, समाज सेवा का भी काम कर रहे हैं, मैं अपने माध्यम से जो उनका बन पड़ता है उसके लिए। तो लेकिन एक छोटा सा संकेत बताइए कि मिनिमम से मिनिमम में आप कितने में आपका बुकिंग हो सकता है? कोई आए कि हमको संक्षेप में चाहिए, बहुत बड़ा नहीं चाहिए, लार्जेस्ट नहीं चाहिए, किसी के यहाँ शादी पड़ गया या कोई छोटा मोटा भागवत कथा करवा रहा है, आपका छोटा सा प्रस्तुति चाहता है, तो मिनिमम में क्या हो सकता है? मिनिमम मान के चलिए कैसे भी अगर मान लीजिए 5 से 6 आदमी को अगर लेके चलते हैं तो 5100 से हम स्टार्टिंग करते हैं। 5100। देखिए बहुत छोटी सी रास करवा सके, बहुत छोटी रास बताए हैं दोस्तों, 5100 एक शुभ रास है, और 5100 रुपया तो आदमी इधर उधर में उड़ा देता है, जबकि 5100 रुपये में मान लीजिए कह रहे 5 लोगों को लेकर आएंगे, तो मिला जुला के इनका मतलब नए के बराबर हो गया 5100 में। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं, इनको अपने यहाँ कोई पार्टी है, शादी है या कोई धार्मिक फंक्शन है, बुला सकते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि 5100 की जगह मतलब हम ऐसा भी निःशुल्क भी कार्य कर देते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए किसी प्रकार की शोभा यात्रा निकलती है, तो मैं अपने फेसबुक के माध्यम से तमाम पोस्ट डाल रखा हूँ कि मंदिर से संबंधित कोई भी शोभा यात्रा अगर निकलती है तो एक रात पे मंदिर में जाके निःशुल्क दूंगा। आप बताइए क्या चाहिए। देखिए भोलेनाथ का रूप ही नहीं, भोलेनाथ की सेवा भी करते हैं, और उसके साथ जो मंदिर की जो झांकियां निकलती है उसमें निःशुल्क सेवा भी दे रहे हैं। अब क्या चाहिए आपको, एक इंसान से इससे ज्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं। वो भी ये समझ लीजिए पीपीगंज के बेटा की तरह है, यानी पीपीगंज में इनको जो नेम फेम मिला हुआ है वो हम खुद मानते हैं ये पीपीगंज के बेटा है, ये पर्सनल के नहीं है, क्योंकि हर कोई इनको पसंद करता है। तो ठीक है, अब आगे इनका कुछ सेटअप आपको दिखाएंगे, कुछ अपना कुछ इंस्ट्रूमेंट दिखा सकते हैं, कुछ जहाँ आपका रखा हुआ है थोड़ा बहुत। अब रखा तो यहाँ पे तमाम है, फिर उसके बाद फिर आगे गोदाम में भी है। अच्छा, गोदाम में, चलिए उसको फिर कभी देखिए दोस्तों, दूसरा वीडियो बनाएंगे, आपको इनका इंस्ट्रूमेंट दिखाएंगे, इनकी तैयारी दिखाएंगे। अभी बहुत दिन से इनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए हम परेशान थे, तो अभी कम से कम 15-20 दिन के बाद इनसे अपॉइंटमेंट मिला है, तो इन्होंने समय निकाला है, इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे अपने व्यूअर्स की तरह। धन्यवाद। तो अगले वीडियो के लिए आपसे बोलेंगे जय हिंद जय भारत, सपोर्ट कीजिएगा, और आपको बुकिंग करना है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनका नंबर हम मेंशन कर देंगे, और हमारे माध्यम से मैं अपना भी नंबर डाल दूंगा, आप हमारे माध्यम से भी आप इनको बुक कर सकते हैं। तो जय हिंद जय भारत जय महाकाल। जय